हाय एवरीबॉडी, ये जावा ट्यूटोरियल्स का पहला वीडियो है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि जावा को हम इंस्टॉल कैसे करेंगे और जावा प्रोग्राम्स बना के हम उसे रन कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेटअप डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो सेटअप डाउनलोड करने के लिए आप अपना ब्राउज़र खोलिए और उसमें JDK टाइप कीजिए। काफ़ी सारे वर्जन है JDK के, 1.6 है, 1.7 है, 1.8 है। तो अब कुछ तो डाउनलोड करना है। चलिए 1.8, मैं 1.8 डाउनलोड कर रहा हूँ। ठीक है, आप कोई भी कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 1.8 आप यहाँ पे देखिए, पहला लिंक जो आएगा जावा एसी डेवलपमेंट किट, ओरेकल की वेबसाइट है। तो इसे मैं ओपन करता हूँ। अगर आपके पास सिस्टम 32 बिट का है, ठीक है, तो आप ये वाला सेटअप डाउनलोड कीजिए। अगर 64 बिट का है तो आप ये वाला सेटअप डाउनलोड कीजिए। ठीक है, वैसे तो 64 बिट के सिस्टम्स में 32 बिट भी चल जाता है। ठीक है, तो मैं 32 बिट डाउनलोड करता हूँ। मेरा सिस्टम 64 बिट है। चेक कैसे करें अच्छा कि सिस्टम 64 बिट है या 32 बिट है? उसके लिए आप अपना माई कंप्यूटर खोलेंगे, वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और यहाँ पे ये लिखा हुआ है कौन सा आपका ये सिस्टम 64 बिट है। तो मेरा सिस्टम 64 बिट है। ठीक है, तो इसको डाउनलोड करते हैं। इस लिंक को क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, डाउनलोड कर लेते हैं। सबसे पहले एग्रीमेंट इसका एक्सेप्ट करना। ठीक है, डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये डाउनलोड हो रहा है। मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है। ठीक है, इसे कैंसिल कर देता हूँ, मेरे पास है डाउनलोडेड ऑलरेडी और ये मेरा डाउनलोडेड रहा। ये रहा। ठीक है, तो आप इसमें डबल क्लिक करेंगे, इसको इंस्टॉल कीजिए। ठीक है, इंस्टॉल करने में मुझे नहीं लगता कोई परेशानी होती है। अगर परेशानी होती है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं उसको दूर करूँगा। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद अब एक और स्टेप है कि आप इंस्टॉल करके डायरेक्टली आप नहीं चला सकते, क्योंकि आपका सिस्टम नहीं जानता कि एक्चुअली जावा प्रोग्राम करेगा क्या। भाई जावा आपने इंस्टॉल तो कर लिया, ठीक है, बट आपको उसके कंपाइलर को, सिस्टम को बताना पड़ेगा कि ये एक कंपाइलर है जो कि आपकी फ़ाइल लेगा, जावा फाइल लेगा और उसे क्लास फाइल में बदलेगा। ठीक है, तो और क्लास फाइल ही केवल सिस्टम समझता है, डॉट जावा फाइल नहीं समझता सिस्टम आपका। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पाथ सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये स्टेप आप ध्यान से देखिए, इसमें ज़्यादा गलती होती है, इसी की वजह से ज़्यादा एरर्स आती हैं। ठीक है, तो आप जाएंगे, माई कंप्यूटर में गए, अपने प्रॉपर्टीज़ खोली, एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में क्लिक करेंगे आप। यहाँ पे आ गया इन्वायरमेंट वेरिएबल। ठीक है, तो मेरा पहले से सेट है। ठीक है, ये देखिए पाथ सी, तो इसको डिलीट करते हैं, देखते हैं नया सिरे से सेट करके देखते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो इस एनवायरनमेंट वेरिएबल रहेगा डायलॉग बॉक्स, वो आपका ऐसा होगा कुछ। ठीक है, ऐसा होगा। तो आपको उसमें क्या करना है, न्यू में एक आपको वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा जिसका नाम आप डालेंगे पाथ। ठीक है, और यहाँ पे जो वेरिएबल वैल्यू होगी वो आपका जहाँ पे आपका इंस्टॉल हुआ है, मैं बताता हूँ आपको, दिखा के ही बताता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, सी ड्राइव में आपने इंस्टॉल किया है। ठीक है, देखिए ये रहा जावा फोल्डर। ठीक है, जावा फोल्डर अब क्योंकि मेरे कंप्यूटर में बहुत सारे वर्जन इंस्टॉल हैं जावा के। ठीक है, 1.7 भी है, 1.8 अभी जो मैंने आपको बताया, तो हम 1.8 लेके चलते हैं। ठीक है, 1.8 लिया, बिन में गए। ठीक है, बिन के अंदर गए। अब इसका जो एड्रेस है, ठीक है, आप इसके एड्रेस को कॉपी कीजिए यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे आके वेरिएबल वैल्यू में जो आपका ये एनवायरनमेंट वेरिएबल वाला ऑप्शन था ना, वेरिएबल वैल्यू में उसको पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, ओके कर दीजिए, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, अब इसको ओके कर दीजिए, काम ख़त्म आपका, जावा इंस्टॉल हो गई। ठीक है, जावा इंस्टॉल हो गई। चलिए एक टेस्ट कर लेते हैं पहला प्रोग्राम बना के। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है प्रोग्राम, सिंपल सा छोटा प्रोग्राम है। ठीक है, हेलो वर्ल्ड का पहला प्रोग्राम, बहुत सिंपल है। ठीक है, अरे ये क्या, सॉरी इसके लिए बस फन के लिए लिखा हुआ था। ठीक है, हाँ देखिए, तो ये पहला प्रोग्राम मेरा, क्लास जो आपकी क्लास बनेगी वो hello world डॉट क्लास होगी। तो ये क्लास का नाम है,
जब आप इसे कंपाइल करेंगे तो ये आपकी क्लास बनेगी, ठीक है। और ये मेथड है जावा में है, यहाँ से जैसे आपने अगर सी पढ़ा होगा, सी प्लस प्लस पढ़ा होगा, तो उसमें मेन होता है इंट मेन या वॉइड मेन, ठीक है। तो वहाँ से कंपाइल करना स्टार्ट करता है, वहाँ से कंपाइलर का वर्क शुरू होता है, ठीक है। तो ये वो पॉइंट है जहाँ से आपका मेन प्रोग्राम स्टार्ट होता है, मतलब जो कोडिंग है आपकी स्टार्ट होती है, ठीक है। उसके बाद ये system डॉट आउट डॉट println, ये भी एक आपका फंक्शन है, जावा के अंदर फंक्शन है ये, ठीक है। तो ये इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ होता है, जैसे कि आपका सी प्लस प्लस में सी आउट था, वो iostream.h में था, उसी तरीके से ये भी एक फंक्शन है जावा की लाइब्रेरीज़ में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे डबल कोट्स के अंदर, उसको ये प्रिंट कर देगा, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका प्रोग्राम है, इसको चलिए रन करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। सेव कर देते हैं, रन करके दिखाते हैं। तो ऐसा करते हैं, इसको बाहर ले लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। रन करके दिखाते हैं, ये आपका जावा प्रोग्राम है, ठीक है। अब मेरे को इसे रन करना है, तो आप CMD खोलेंगे, ठीक है। CMD खोल के सबसे पहले तो आप उस लोकेशन पे जाएंगे जहाँ पे आपकी फ़ाइल है, तो आपकी फ़ाइल डेस्कटॉप में है, ठीक है। तो मैं ड्राइव चेंज करता हूँ, डेस्कटॉप, ठीक है। मैं डेस्कटॉप पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये फाइल रखी है hello.java, ठीक है। तो मैं कंपाइल करने के लिए है जावा सी, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, जावा कंपाइलर इनिशिएट करेगा जावा कंपाइलर को, और कंपाइल करना है हमें hello.java, ठीक है। इंटर, कंपाइल कर दिया, देखिए कंपाइल हो गई फाइल। अब यहाँ पे ये देखिए क्लास फाइल बन गई, आपको बताया था जो नाम होगा क्लास का, वहाँ पे जो आपने इसके अंदर कोड्स में डिफाइन किया था हेलो वर्ल्ड, वही उसी नाम की क्लास बनी है, ठीक है। ये क्लास बन गई। अब आपको, क्योंकि डॉट जावा नहीं समझता है आपका सिस्टम समझता है क्लास फाइल्स, ओके। तो अगर अब आप इस क्लास फाइल को रन कर सकते हैं आराम से। आपने कंपाइल कर दिया, वो बाइट कोड्स में कन्वर्ट हो गई, आपकी क्लास फाइल बन गई। अब आप इस क्लास फाइल को रन कर सकते हैं। तो इसे रन करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा जावा, ठीक है। ये जो कोड्स हैं जावा सी और जावा, ये हर एक प्रोग्राम में यूज़ होते हैं। मतलब अगर आपको कोई भी डॉट जावा प्रोग्राम रन करना है तो आप ऐसे ही करेंगे। इसलिए ये जो स्टेप्स हैं इनको आप ध्यान रखिए। सबसे पहले आप उस प्लेस पे पहुंचेंगे, ठीक है, अपने कर्सर को ले जाएंगे, मतलब अपने CMD को वहाँ पे पॉइंट करेंगे जहाँ पे वो रखी हुई है वो प्लेस। फिर आप उस एड्रेस पे जाके उसको आप रन करेंगे, ठीक है, इस फाइल को रन करेंगे। तो इस कंपाइल कर लिया। अब क्लास फाइल को रन करने के लिए जावा, उसके बाद क्लास फाइल का नाम क्या था, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। आप देखिए इसमें एक्सटेंशन नहीं लगाना है आपको, ठीक है। जो क्लास फाइल होगी उसमें आपको एक्सटेंशन नहीं लगाना है, आप इसको डायरेक्टली इंटर कर दीजिए। देखिए हेलो वर्ल्ड, ये आपका आउटपुट आ गया। ये आपका आउटपुट था ना, जो आपने इस कोड्स में जो आपने दिया था, देखिए ये आपका था कोड में हेलो वर्ल्ड। ये फंक्शन जैसे कि उसमें प्रिंट आउट या सी आउट कमांड C++ में काम करता है ना, उसी तरह ये हेलो वर्ल्ड आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका रन करने की बात, और कैसे आप प्रोग्राम बनाएंगे और रन करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर है सब कुछ, ठीक है। कोई डाउट्स होता है तो आप पूछिए, कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, चलिए, ओके बाय।